अच्छा जी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एलिमिनेटर 2 जीत गई है पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ और कल अब उन लोगों ने फ़ाइनल खेलना है मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। अब पेशावर ज़ल्मी जो कल का मैच हारी है, उसमें हम लोग किसी एक बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं मैच हारने की, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह अगर आप देखें, तो वो जो आमिर जमाल का 18th ओवर था, उसमें मैच बहुत ज़्यादा टर्न हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़ेवर में। क्योंकि उससे पहले तक जैसे मैं भी कॉन्स्टेंटली देख रहा था क्रिक इन्फो पे, तो इस्लामाबाद की बैटिंग में ऑलमोस्ट थ्रू आउट पेशावर ज़ल्मी का विन प्रेडिक्टर पे परसेंटेज कोई 75-76% थी और इस्लामाबाद की कोई 24% के अराउंड रह रही थी। लेकिन उस ओवर के बाद जो 18th ओवर था, जिसमें इस्लामाबाद को कोई 35 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर में, वहाँ आमिर जमाल ने 23 रन दे दिए और मैच जो है वो कम्प्लीटली इस्लामाबाद के हक़ में चला गया। उसके बाद 90% से ऊपर विन प्रेडिक्टर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का चांस आ गया था। तो वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि आमिर जमाल की सारी गलती थी या एक अकेला उसको टारगेट करूँ। मकसद ये है कि अगर आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप स्टेज मैच हुआ था, वो भी मेरा ख़्याल है पेशावर का इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट ही था। उसमें आमिर जमाल ने एक 50 की थी, जो कि नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। लेकिन जब उसकी वो 50 आई, तो वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि ये 50 जो है वो लूजिंग कॉज में आएगी। वो टीम की सिचुएशन को देखने के बजाय उसने उस वक़्त जो सेलिब्रेशन यूँ करके सारों को कि तुम लोग सब चुप कर जाओ, कि मैंने अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा दी है, बाकी टीम अपना खुद देख ले। तो ये आजकल मुझे लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस तरह का एटीट्यूड है कि फ़ौरन अपने आप को इतना ज़्यादा वो बड़ा समझ लेना। तो ये मुझे लगता है ये गलत बात है। अब जैसे कल देखा है कि किसी भी मैच में आपको मार भी पड़ सकती है। थोड़ा-सा पहले अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस कर लेना चाहिए, थोड़ा अचीव कर लें, उसके बाद इस तरह की सेलिब्रेशंस कर लें। अब हमारे और भी प्लेयर्स हैं जैसे ये सीनियर बाबर आज़म है, रिज़वान, शादाब खान, नसीम शाह, ये लोग कोई इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करते। वो अभी बाबर की जैसे 30 से ऊपर इंटरनेशनल सेंचुरीज़ हैं, वो अभी तक यही कहता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने आप को। लेकिन ये जो आजकल यंग प्लेयर्स हैं पीएसएल में, ये एक आध कोई विकेट ले लेंगे, एक 50 कर लेंगे और उसके बाद उनको होगा कि हमसे बड़ा तो कोई प्लेयर है नहीं। वो जैसे वो शो है पेविलियन, जो बड़ा अच्छा शो है, उसमें हफ़ीज़ भी ये बात कर रहा था कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं, वो 50 करके मज़े 300 वाले लेते हैं। और उसमें वो यही कह रहा था कि जैसे वसीम अकरम ने 400-500 विकेटें ली हैं या अज़हर अली ने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी की है, उन लोगों ने कभी इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं की जितनी आजकल के ये लड़के एक आध विकेट पे कर लेते हैं। अब उसी तरह आप देखें कि जैसे ये अब्दुल्ला शफ़ीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया के टूर में कैच ड्रॉप कर के उसके बाद फिर यहाँ पे लीग मैच में एक कैच पकड़ लिया, तो उसने भी यही सेलिब्रेशन किया कि सारे चुप हो जाओ। मैंने जो सारे लोग बहुत बोल रहे थे वो हिसाब बराबर कर दिए लीग में एक कैच पकड़ के। तो वो जैसे वसीम अकरम कह रहा था कि वहाँ 36-36 कैच ड्रॉप करके यहाँ पे आप क्या सारों को चुप करा रही हैं? ये क्या शोखापन है कि वहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान करवा दिया। हो सकता है हम कितने साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच जीत भी जाते टेस्ट मैच, लेकिन वहाँ पे हरवा के यहाँ पे एक लीग मैच में सारों को यूँ कह रहे हैं कि अब सब चुप हो जाओ। तो ये एटीट्यूड और माइंडसेट मुझे लगता है चेंज होने की ज़रूरत है। उसी तरह आप मुल्तान के प्लेयर्स देखें तो ये आफ्ताब इब्राहिम जो है, अपना वो पहला मैच खेल रहा है, एक विकेट ले ली, पता नहीं क्या उसने वो डांस करना शुरू कर दिया है। जो उसामा मीर है, वो वहाँ वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर का हाथों में आया हुआ कैच ड्रॉप करके और एक विकेट नहीं ली जा रही थी उससे। हो सकता है उसका टूर्नामेंट कुछ बेहतर जाता तो हम सेमीफाइनल तक पहुँच भी जाते, लेकिन एक उससे विकेट ली नहीं गई। यहाँ पे विकेटें लेके वो पता नहीं क्या डिओड्रेंट मार रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, ये सारा इन लोगों ने फोकस अपनी सेलिब्रेशन पे रखा हुआ है। आप ज़रा जाके देखें जो 92 का वर्ल्ड कप है, उसमें जो वर्ल्ड कप का कैप्टन है वो वर्ल्ड कप की विनिंग मोमेंट्स पे उसकी जाके आप सेलिब्रेशन देखें। इमरान खान की बात कर रहा हूँ, उसमें इमरान खान वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट्स पे बस एक बार उसने बाजू थोड़ा सा यूँ ऊपर किया, उसके बाद उसके हुए हाँ हो गई सेलिब्रेशन। ये जो आजकल के पीएसएल के लड़के हैं, ये अगर 92 का हमें वर्ल्ड कप जिता देते तो शायद आज तक इनका डांस ही ना ख़त्म हुआ होता। तो कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कोई विकेट लें या 50 करें तो आपको बिल्कुल वो सीरियस होकर खड़े हो जाना चाहिए और सेलिब्रेट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे शाहिद आफरीदी भी दहानी के बारे में कह रहा था कि जब आप पहले परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फोकस कर लें,
और आप जब परफॉर्म अच्छा करेंगे उसके बाद जब आप इस तरह की सेलिब्रेशन कर रहे हो तो लोगों को भी आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी परफॉर्मेंस आपने कोई दिखाई नहीं होती। वो धोनी जैसे 3.5 ओवर में 50 रन खा के एक विकेट ले ले तो वो बाउंड्री तक भागना शुरू हो जाता है, पता नहीं यूं यूं कॉले कर रहा होता है। तो ये मुझे लगता है जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ये थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। बाकी मेरी रमज़ान में बस दुआ है कि ये जो पीएसएल में डिविलियर्स और डेल स्टेन बने हुए होते हैं ये एक दिन आए जब पाकिस्तान के लिए भी इस तरह से कभी परफॉर्म कर सकें। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।